रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन बताया जा रहा था। इसमें हम लोग वेक्टर को आई जे में बदलने का जो मेथड है वह सीख चुके हैं। एक्स की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे, उसमें आई कैप लगाएंगे। वाई की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसमें जे कैप। माइनस एक्स की तरफ कंपोनेंट आएगा तो माइनस आई कैप। माइनस वाई की तरफ कंपोनेंट आएगा तो माइनस जे कैप। यही रूल है यहाँ का। और आई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ये तो हम लोग परसों ही सीखे थे। वेक्टर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। वेक्टर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कंपोनेंट कैलकुलेट हो जाता है। बहुत बार यह बताया जा चुका है, अब बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एक वेक्टर इस तरह से यहाँ पर है, दिस इज पी वेक्टर। तो यह वेक्टर का पोजीशन हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। तो इस वेक्टर को जब आई जे में लिखा जाएगा तो पी वेक्टर बराबर एक्स के तरफ जो भी आएगा, 10, 50, 100 जो भी आए, यहां पर हम लिख दिया ऐसे पी एक्स, दिस इज आई कैप, फिर प्लस पी वाई और इसमें लग जाएगा जे कैप। एक्स की तरफ जो आएगा वह यहां रखना है, वाई की तरफ जो आएगा वह यहां रखेंगे। वाई वाले में जे लगाएंगे, एक्स वाले में आई कैप लगाते हैं। लेकिन यही वेक्टर अगर दूसरे क्वाड्रेंट में रखा जाए, इस तरह से देखिए, अब एक वेक्टर हम इधर लिए हैं, दिस इज यस वेक्टर। अब जिस तरह से आप लिए हैं उसके अनुसार इसका एक कंपोनेंट यक्स पर आएगा और दूसरा कंपोनेंट माइनस वाई पर आएगा। तो इस यस वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, एस वेक्टर इक्वल्स यस यक्स, यानी यक्स कंपोनेंट इसमें आई कैप, फिर प्लस यस वाई और ये वाई कंपोनेंट नीचे वाले लाइन पर आएगा, इसीलिए इसमें लगाएंगे माइनस जे कैप। वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है इस पर डिपेंड करता है कि प्लस आई लिखना है कि प्लस जे, माइनस आई या माइनस जे। अगर कोई वेक्टर इस क्वाड्रेंट में रहेगा, इस वेक्टर का नाम लिख दिए हैं एम वेक्टर, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसका एक कंपोनेंट माइनस एक्स पर आएगा, दूसरा माइनस वाई पर आएगा। एम वेक्टर बराबर एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे और इसमें माइनस आई कैप, फिर प्लस वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे माइनस जे कैप। हालांकि इसको सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व करेंगे ऐसे लिखने के बाद यह हो जाएगा माइनस एम एक्स आई कैप माइनस एम वाई जे कैप। एम एक्स एम वाई सिंबल से परेशान नहीं होइए, एम एक्स और एम वाई इसी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट है। वैल्यू दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा तो हम लोग एम एक्स डिजिट में निकाल लेंगे, जैसे कल निकाल रहे थे, क्वेश्चन भी कल आप बनाए हैं। तो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस में। वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में है। इसमें रहेगा, आप ही बताइए कौन माइनस में होगा? एक्स कंपोनेंट माइनस में होगा। कहने का मतलब यह है कि वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, माइनस प्लस में हम लोग को समस्या अब नहीं होगा आने वाले समय में। अब देखिए आगे आगे अब रिवर्स वर्क हम लोग करेंगे। कल जो पढ़ाई किए उसमें कोई वेक्टर दिया रहेगा तो उसको आई जे में हम लोग बदल लेंगे, ऐसा सीखे हैं। अब हम लोग यह सीखेंगे कि अगर कोई वेक्टर आई जे में ही दिया हुआ है तब उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगा। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर है, यह आपके सामने है, आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप। हम जानना चाहते हैं कि आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। अभी से पहले वेक्टर में आप कई सारी बातें, छोटी छोटी बातें सब पढ़े हैं। आप जो भी पढ़े हैं
उन सब के बाद आज एक बार फिर से हम कह रहे हैं, वेक्टर के डायरेक्शन कहीं भी पूछा जाए या कहीं भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको यही समझना है कि हमको वेक्टर में एंगल निकालना है। डायरेक्शन कैलकुलेशन का मतलब है एंगल का वैल्यू निकालना। हम यह जानेंगे कि आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। एंगल निकल गया, समझिए डायरेक्शन निकल गया। एंगल अब निकालेंगे कैसे, वह अब सीखिए। एंगल निकालना, डायरेक्शन निकालना दोनों एक ही बात होता है। एंगल निकालने से पहले ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको देख करके हम लोग यह जरूर समझ जाएंगे कि ये जो आई के साथ लिखा हुआ है 3, यह 3 है यक्स कंपोनेंट। जे के साथ जो लिखा हुआ है 5, दिस इज वाई कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर में, जैसे आने वाले समय में आप फोर्स पढ़िएगा, फोर्स ऐसे लिखा रहेगा, फोर्स बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप, ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग समझ जाएंगे कि यह 2 यक्स के तरफ लगने वाला फोर्स है, यह 6 वाई के तरफ लगने वाला फोर्स है। अब यह फोर्स कितना एंगल पर है यही अभी जानना है हम लोग को। देखिए आई भी पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह वेक्टर का फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया जाएगा। दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, बना दीजिए, फिगर बना देंगे। ये ले लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस आर वेक्टर का फिगर यहां पर बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आर वेक्टर को ऐसे बना दिए। अब देखिए ये 3 और 5 क्या है, इसको यहां पर कैसे दिखाएंगे वह समझ लीजिए। वेक्टर को बनाने के बाद एक लाइन ऐसे खींच देना है। ये जो लाइन अभी हम खींचे हैं यह लाइन y के पैरेलल है, इसीलिए इस लाइन का वैल्यू y कंपोनेंट के बराबर होगा। y कंपोनेंट कितना है 5, और यहां से यहां जो यह देख रहे हैं दिस इक्वल्स 3। कोई भी वेक्टर रहेगा तो उसका मीनिंग ऐसे ही समझना है। वेक्टर आई जे में दिया रहेगा तब हम लोग ऐसे यहां पर इवेलुएट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग को तो निकालना एंगल है। अब देखिए आगे, ये जो आर वेक्टर का फिगर आपने बनाया, इस आर वेक्टर यक्स के साथ भी एंगल बनाएगा, वाई के साथ भी एंगल बनाएगा। अब देखिए ध्यान से, इधर से भी एक एंगल बन रहा है थीटा, इधर से भी एक एंगल बन रहा है अल्फा। अब आप कौन एंगल निकालना चाहते हैं, यक्स का एंगल कि वाई का एंगल, दोनों निकाल सकते हैं आप। निकलेगा कैसे वह देखिए, हम लोग ऊपर भी एक लाइन ऐसे खींच देंगे और यह फिगर एक पैरेललोग्राम बन चुका है। यह 3 है तो यह भी 3, यह 5 है तो यह भी 5। अब इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस आपको मालूम है, और थीटा निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस मालूम रहे तो थीटा निकालने के लिए tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में हाइपोटेनस की जरूरत है। यहाँ हाइपोटेनस नहीं मालूम है इसलिए tan का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्शन दो तरह से निकलता है। पहला विथ यक्स एक्सिस, यक्स के साथ कितना एंगल बनाया तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, क्या लिखिएगा यहाँ पर 5/3। अब हम लोग जो एंगल का चार्ट पढ़ते हैं 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उस चार्ट में से यह किसी का वैल्यू नहीं है, न यह 30 डिग्री का वैल्यू है न 60 डिग्री का है। जब अननोन वैल्यू आता है तब इनवर्स का प्रयोग करते हैं। यहीं से लिखते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 5/3। यक्स के साथ एंगल निकाला जा चुका है, अब वाई के साथ एंगल निकाल के देखिए।
विथ वाई एक्सिस। वाई के साथ अल्फा एंगल बना है तो लिखेंगे tan अल्फा। आप लोग बताइए tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? 3/5। डरिए नहीं, यहीं से अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स 3/5। कोई भी वेक्टर आई जे में दिया रहेगा तो उसका एंगल इसी तरह से निकाला जाएगा। फिगर बना करके हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। वहीं पर इसको लिख दीजिए। एक और केस ऐसा बताते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन वैसा ही है, डायरेक्शन निकालने वाला। जो वेक्टर आई जे में रहता है उसका डायरेक्शन निकालना हम लोग सीख रहे हैं। एक और वेक्टर है आपके सामने, इसमें x कंपोनेंट तो प्लस में है लेकिन y कंपोनेंट माइनस में है। इस वेक्टर को बनाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बना दीजिए। दिस इज पी वेक्टर। काम वही करना है, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन इधर से भी खींच देंगे। x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है -7, यह भी हो जाएगा -7 और यह है 4। वेक्टर आपका यही है पी वेक्टर। एंगल निकालना है। फिर से देखिए, एंगल x के साथ भी बन रहा है, y के साथ भी बन रहा है। यह एंगल को मान लिया गया थीटा और यह एंगल मान लिए अल्फा। x के साथ एंगल अगर निकालेंगे विथ x एक्सिस तो आप थीटा लिए हैं, यहीं पर लिखेंगे tan थीटा। यह बराबर होगा, क्या लिखेंगे यहां पर, -7/4। यहीं से थीटा बराबर tan इनवर्स -7/4। y के साथ भी आप निकाल सकते हैं विथ y। अल्फा है tan अल्फा इक्वल्स, इस बार हो जाएगा 4/-7। यहीं से अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स 4/-7। तो इस तरह से एंगल निकालने में अब हम लोग को कोई समस्या नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। देखिए, रूल सब जगह एक ही रहता है, हम सब लोग भूल जाते हैं, इसीलिए परेशान होते हैं। रिवीजन करते रहिएगा तो आप कभी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। चलिए, डायरेक्शन निकालना सीख लिए, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब हम लोग उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे जो वेक्टर आई जे में लिखा हुआ रहेगा। ये वेक्टर लिखा हुआ है आई जे में 3i कैप प्लस 5j कैप। और कुछ जानिए या नहीं जानिए, दो बात तो हम लोग जान रहे हैं, यह 3 x कंपोनेंट है, यह 5 y कंपोनेंट है। दूसरा, ये आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है।
यूनिट वेक्टर जब आप पढ़े थे तो बताए थे 3 यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, यह तीनों 3 एक्सिस के रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। देखिए सेंस हम लोग पढ़े हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए यहां जो आप लिखे हैं यह है यक्स कंपोनेंट 3 आई कैप परपेंडिकुलर होगा 5 जे कैप की। अब दो वेक्टर का एडिशन हम लोग पढ़े हुए हैं, ये जो आप लिखे हैं ना R इक्वल्स 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये हम लोग के लिए बस वैसा ही है। दिस इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एक वेक्टर x के तरफ है, दूसरा y के तरफ है, इसका एडिशन है। और दो वेक्टर के एडिशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस यादें रहता है हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से किसी भी दो को ऐड कर लेंगे, वहां भी दो को ऐड करना है, एक है 3 और दूसरा है 5। बगल में तो आई जे डायरेक्शन के लिए है, आई जे का दूसरा कोई मीनिंग नहीं, इसको भी ऐड करेंगे। इस रूल का पालन करेंगे जिसमें बताया गया है कि इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यहां पर अब लिख देना है, देखिए लिखने हम जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिए। आर वेक्टर बराबर आप यही लिखे हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे 5 जे कैप। अब आपको निकालना क्या है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉडुलस लगाया जाता है, देखिए मॉडुलस लगा दिए, इधर भी मॉडुलस लग गया, ये बराबर होगा रूट अंडर दिस स्क्वायर। यही फार्मूला अपनाइए, क्या लिखिएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। चलिए लिख दिए। अब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि cos 90 डिग्री हमेशा 0 होता है, cos 90 डिग्री ऑलवेज इक्वल टू 0। जब यह 0 हो जाएगा तो ये पूरा का वैल्यू कितना मिलेगा 0, ये ओवरऑल जो है आपको 0 मिलेगा। तो जब 0 मिलेगा तो इसको क्यों लिखना, फिर अब सिर्फ इसी को लिखेंगे, तब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। और नहीं लिखेंगे तो हम लोग को क्या फाइंडिंग हुआ, एक बार और लिख के आपको बताते हैं। आर वेक्टर का मॉडुलस 3 आई कैप 5 जे कैप, इसका मॉडुलस बराबर रूट अंडर, ये सब तो लिखना नहीं है, सिर्फ यही दोनों लिखना है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब सब लोग ध्यान से देखिए, यह लाइन मुख्य स्टेप है, ये तो रूल हम आपको बताए, रूल हम लोग को क्या बताया वह नीचे लिखा हुआ, इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आगे का रास्ता यहीं से मिलता है। हम लोग यहां यह देख रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप में लिखा हुआ रहे और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, रूट आई के साथ जो है उसका स्क्वायर है, फिर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर है। कोई भी वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालेंगे अगर वह आई जे में है तब। आई जे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकालना है, रूट लगा देंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यहीं से अगर वैल्यू निकालना है तब ऐसे आर वेक्टर का मॉडुलस बराबर होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 25, यहीं से हो जाएगा रूट अंडर 34। तो वैल्यू निकालने में तो गुना भाग करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई वेक्टर आई जे में रहेगा तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। एक और एग्जांपल यहां पर देखिए,
जैसे यहां पर एक वेक्टर लिखा हुआ है सी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 11j कैप, ऐसा दिया हुआ है। हमको सी का मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड जब निकालना हो तो आप स्क्वायर रूट लेंगे और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट यह भी सोचते रहते कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आई जे कहां चला गया? आई जे का अब काम कहां है? आप क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब डायरेक्शन नहीं निकालना। डायरेक्शन निकालने के लिए ऑलरेडी आप ये सब पढ़े हैं। देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए इसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है। अभी थोड़ा देर पहले देखिएगा हेडिंग दिया गया था कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। उस समय केवल डायरेक्शन की बात हो रही थी। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तब डायरेक्शन का कहां काम है? आई कैप जे कैप ये सब डायरेक्शन रिप्रेजेंटर होता है। वहीं पर इसको लिख दीजिए। आज के क्लास में आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सिखाए, उस वेक्टर का जो आईजे में दिया रहेगा। अब यहां पर देखिए एक वेक्टर है एन वेक्टर, यह बराबर है √3i कैप प्लस जे कैप। हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। जो आज पढ़े हैं वही चीज है, नया क्वेश्चन नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रूट लेंगे, यक्स का आई के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर, क्या लिखिएगा? √3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर। यहीं से रिजल्ट आपको 2 मिल गया। डायरेक्शन निकालना है तो फिर फिगर बनाइए। फिगर देखिए इस तरह से एक्स वाई और दोनों प्लस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज एन वेक्टर। फिर ऐसे जैसे हम बताए हैं लाइन खींचना वैसे खींच दीजिए। ये जो लाइन है इसका वैल्यू 1 है और यह √3 है। यक्स के साथ एंगल अगर निकालेंगे तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होगा 1/√3 और 1/√3 tan थीटा में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यहीं से थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो ये जो n वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा और डायरेक्शन 30 डिग्री होगा। इस तरह से यह क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर दिए। अब नेक्स्ट if n vector equals √3i cap plus j cap, then find unit vector अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कुछ नया कार्य हम लोग को करना है। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन तो वही है, वैसा ही है, n वेक्टर इक्वल्स √3i कैप प्लस जे कैप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए n वेक्टर जो आप लिखे हैं इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा। फाइंड
यूनिट वेक्टर एलोंग एन वेक्टर, यानी आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। आज से 2-3 दिन पहले यूनिट वेक्टर आप पढ़े थे, वहां पर यूनिट वेक्टर निकालने का एक फार्मूला सिखाया गया था। कॉपी में देखिए क्या सिखाया गया था। मिल गया होगा। यूनिट वेक्टर जिस दिन पढ़े थे उस दिन 5 महत्वपूर्ण बातें बताया गया था। उसी में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बताया गया है। क्या बताया गया है? किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में यूनिट वेक्टर मिलता है। पॉइंट नंबर 3 में यह बात आपको बताया गया है, यूनिट वेक्टर निकालना रहे तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इक्वल्स यूनिट वेक्टर, ये फार्मूला है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहीं से देखिए, n कैप बराबर n वेक्टर तो दिया है, लिख दीजिए √3i कैप प्लस j कैप अब बाई, नीचे क्या लिखना है? n का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं वेक्टर का और वेक्टर आई जे में रहता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सो आप यहां पर पढ़े हैं, देख रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, यहीं पर लिखेंगे स्क्वायर रूट, एक्स कंपोनेंट है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहीं से सोल्व करेंगे तो रिजल्ट देखिए मिलेगा √3i कैप प्लस जे कैप और नीचे में क्या आएगा 2। यही आपका आंसर हो गया। कई किताब में इस आंसर को एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है, n कैप इक्वल्स 2 से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो यह हो जाएगा √3/2i कैप प्लस 1/2 जे कैप। यह और नीचे वाला दोनों एक ही लिखा हुआ है। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर आई जे में रहेगा तो हम लोग यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ना है रिजोल्यूशन इन स्पेस। अब देखिए हम लोग पढ़ने आ गए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। ये जो टर्म है स्पेस, इसका मतलब होता है 3 एक्सिस का सिस्टम। समझ लीजिए पहले तो इधर लिखिएगा 3 एक्सिस का सिस्टम। अब इसमें एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, दिस इज वेक्टर आर। तो इस वेक्टर का 3 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट x पर, दिस इज आर एक्स, एक कंपोनेंट y पर आर वाई, एक कंपोनेंट z पर आर जेड। 3 कंपोनेंट बन गया। अब यह आर वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स जो x कंपोनेंट आएगा i कैप, y कंपोनेंट j कैप और z कंपोनेंट में